नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1E। देखो इसमें क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इन आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करना है हमें। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वेयर ए बी सी आर 3 सेट्स डिफाइंड बाय दिस। ए बी सी हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ठीक है, तो हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल टू प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड अगर मैं देखूँ तो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा। मतलब बी और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट, तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है? एक 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 5 और 6, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। अब इसकी यूनियन कर दूंगा मैं ए के साथ, 5 और 6 को प्लस कर दूंगा ए के साथ। तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 4 5, 5 रिपीट नहीं होगा, 5 रिपीट है, इसलिए वन टाइम काउंट करेंगे इसको। तो 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड में देखो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी को प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है ए यूनियन सी, ए और सी को प्लस करेंगे, ए और सी को प्लस करेंगे तो 1 2 4 5 6 7, तो 1 2 4 5 6 7। अब देखो RHS में क्या दिया है हमें, RHS में इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है हमें, इंटरसेक्शन देखना है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन देखना है, इनका क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 1 2 4 5 6 है। तो ये आ गया RHS। अब LHS में क्या था? 1 2 4 5 6। RHS में क्या है? 1 2 4 5 6। इसका मीनिंग क्या हुआ? लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब वेरीफाई हो गया हमारे पास, फर्स्ट आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अब ये दोनों इक्वल टू कब होते हैं? जब ए इज इक्वल टू बी होता है। चलो हम पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दैट कि ये दोनों आपस में इक्वल टू है। अब हम ये प्रूफ करेंगे ए इज इक्वल टू बी होता है। तो उसके लिए हम पहले एक एलिमेंट लेते हैं एक्स ए के बीच में, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो वो ए यूनियन बी को भी करेगा। अब अगर ए यूनियन बी को करेगा, अगर कोई एलिमेंट ए के बीच में है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा, दो सेट्स की यूनियन में भी होगा। अगर यूनियन में है, क्योंकि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के इक्वल दी हुई है, तो वो इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा तो एक्स ए को भी बिलोंग करता है, बी को भी बिलोंग करता है। अब एक्स ए को भी बिलोंग करता है, बी को भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई एलिमेंट एक्स ए को बिलोंग करता है तो वो बी को भी बिलोंग करता है। तो ए बी का क्या हुआ? सबसेट। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली ऐसे ही आपने प्रूफ कर देना है, बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। अब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। फ्रॉम 1 and 2 से ये पता चला बोथ सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी। चलो दूसरा देखो, अब हम एज्यूम करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी होता है। अब अगर ए इज इक्वल टू बी होता है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगी? ए यूनियन ए, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए, दैट इज़ ए। तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पे? अगर ए बी इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे ये क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट ये देखो, शेड द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स को शेड करना है। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम है, इसको शेड करना है। अब देखो वी यूनियन सी क्या होता है? वी और सी का प्लस। अब उसमें से ए डैश के साथ कॉमन लेना है हमने। ए डैश मतलब जिसमें ए ना हो, जिसमें ए ना हो वो बी और सी ही है। तो ए को पूरा निकाल देना हमने बाहर, जिसमें ए ना हो उसके साथ कॉमन लेना है। तो ए को पूरा बाहर निकालेंगे तो कौन सा पार्ट बचा? ये वाला पार्ट बचा हमारे पास, तो इसको शेड कर देना है। तो इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। मतलब जो सेट्स दिए होते हैं उसको शेड कैसे करते हैं? ये ए सेट है, ये बी है, ए और बी का कॉमन है,
ये बी और सी है, ये बी और सी का कॉमन है, और ये ए और सी का, ये ए और सी है, ये ए और सी का कॉमन है, ये भी सी सेट है। और ये पूरा जो रेक्टेंगल में हम लेते हैं इसको कहते हैं यू यूनिवर्सल सेट, यू यूनिवर्सल सेट, जिसमें 3 सेट हमने डिफाइन किए हैं। उनको कैसे शेड करना है, ऐसी वाली डायग्राम्स को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम्स भी बनानी आनी चाहिए आपको।